हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। देखिए, अभी मैंने इन पर्ल को अटैच नहीं किया है। आप चाहे तो दो दो पर्ल भी लगा सकते हैं, 2 या 3 पर्ल भी इस तरह से, एक ऊपर और एक यहाँ पर, इस तरह से भी लगा सकते हैं। एक एक पर्ल भी अटैच कर सकते हैं या बिना पर्ल के भी रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली और घेरा बनाकर रेडी कर लिया है। ये हमने 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाई है और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशिया थी। 4 नंबर को भी ये आसानी से आ जाएगा। अब देखिए, स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक आए हम, आर्म होल के नीचे। यहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया। शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, नेक्स्ट में एक एक दो एक दो, इस तरह से हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट किया। सेकंड रो में हमने जो शुरू में 2 डबल क्रोशिया थे उनको फ्रंट पे पोस्ट किया दोनों को, और एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से 2 डबल क्रोशिया थे उनको फ्रंट पोस्ट किया। ऐसे ही हमने फर्स्ट रो को कंप्लीट किया। सेकेंड रो में हमने 2 को फ्रंट पोस्ट किया और जो 2 डबल क्रोशिया बीच में थे उनके ऊपर 2 के ऊपर 3 बनाए। जो लास्ट डबल क्रोशिया था सेकंड वाला, उसके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 डबल क्रोशिया और बना लिए, तो टोटल 3 हो गए। फिर 2 को फ्रंट पोस्ट किया। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट किया। नेक्स्ट रो में फिर से हमने लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार बनाए और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से हमने घेरे को कंप्लीट किया है। आप चाहे तो और भी सिंपल घेरा भी बना सकते हैं या फिर एक को फ्रंट पोस्ट करें और बीच में आप इंक्रीज करते रहें। इस तरह से भी आप घेरे को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, घेरे में से जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब देखिए, आगे का वर्क हम यहाँ पर फिरोजी कलर के धागे से करेंगे। जहाँ से हमने धागे को कट किया है वहीं से हम ज्वाइन करेंगे। एक चैन ली और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक और ये दो चैन ली और एक सिंगल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया। यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो गए। फिर एक और ये दो चैन ली और यहीं पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर एक और ये दो चैन ली और नीचे से देखिए 1 2 3 और ये 4 चैन स्किप करेंगे। 5वीं चैन में जाकर हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक और ये दो चैन ली और यहीं पर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ हमारी ये 4 की कली बनेगी। 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर एक और ये दो चैन लेंगे और नीचे से 1 2 3 और ये 4 चैन स्किप की। 5वीं चैन में जाकर फिर से 4 की कली बनाएंगे। यहाँ पर बीच में हम 2 चैन लेंगे और नीचे से 4 चैन स्किप करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। ये फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। लास्ट में हमने 2 चैन ले ली है। अब देखिए, नीचे से हमारे 1 2 3 4 यहाँ पर चैन स्किप होगी और यहाँ से थर्ड चैन में अगर 1 2 कम ज़्यादा हो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट डबल क्रोशिया की थर्ड चैन में जाकर हमने स्लिप स्टिच किया। अब जो हमारा यहाँ पर सेकंड डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करेंगे और 1 2 3 चैन ली। अब सेंटर में आएंगे जहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फर्स्ट को स्किप किया, दूसरे के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया और सेंटर में अब एक और ये दो डबल क्रोशिया बनाए। सेम नीचे जैसे हमने बनाया था, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। अब इधर वाली साइड से जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाले को स्किप कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट को स्किप करेंगे। सेकंड वाले के ऊपर इधर से बनाएंगे डबल क्रोशिया और इधर से फर्स्ट वाले के ऊपर, और सेंटर में उसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया। फिर से 2 यहाँ पर चैन लेंगे और इधर से हमारे फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया और फिर जहाँ पर हमने 2 चैन बनाई थी उसके सेंटर में आकर हम फिर से 4 की कली बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दो चैन ली और फिर से 2 डबल क्रोशिया यहीं पर बनाए।
एक बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया, और इधर से जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे, और 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया, फिर एक और ये 2। नेक्स्ट में जाने के लिए हम फिर से 2 चैन लेंगे। इधर से फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड वाले के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, इधर से फर्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने 2 चैन ले ली हैं। अब देखिए यहाँ से थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, सेकंड के ऊपर स्लिप स्टिच किया, और अब यहाँ पर 1 2 3 चैन ली। 3 के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसको हम स्किप करेंगे, सेकंड के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया, सेंटर में आ गए। यहाँ उसी तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 और ये 2 चैन, फिर से 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे 1, और यहीं पर बनाया दूसरा डबल क्रोशिया। फिर इधर वाली साइड से देखिए फर्स्ट के ऊपर बनाएंगे और सेकंड के ऊपर बनाएंगे। जो लास्ट थर्ड डबल क्रोशिया है उसको स्किप करेंगे, फिर 1 और ये 2 चैन ली। इधर से फर्स्ट को स्किप किया, सेकंड के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया। अब सेंटर में आ गए, सेंटर में वही 4 की कली, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 और ये 2 चैन ली, फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 बनाया और यहीं पर दूसरा डबल क्रोशिया। अब देखिए इधर वाली साइड से फर्स्ट के ऊपर बनाएंगे और सेकंड के ऊपर बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया। जो लास्ट डबल क्रोशिया है उसको स्किप करेंगे, फिर से 2 चैन लेकर नेक्स्ट के में जाएंगे। फर्स्ट को स्किप किया, उससे नेक्स्ट के ऊपर फिर से इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये रो बनकर कंप्लीट होगी। रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। यहाँ पर हमने थर्ड चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए एक स्लिप स्टिच यहाँ पर सेंटर में करेंगे, जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच सेंटर है वहाँ करेंगे। फिर 1 2 और ये 3 चैन ली, 1 डबल क्रोशिया की हाइट की। अब 3 चैन और लेंगे, यहाँ पर फिंगर रखेंगे, 1 2 और 3 चैन लेने के बाद यहाँ से देखिए नीचे से 1 2 और ये 3 थर्ड वाली चैन में जाएंगे और इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा एक पर्ल स्टिच बन जाएगा। अब नेक्स्ट चैन स्पेस में जाएंगे, नेक्स्ट में जाएंगे और इस तरह से देखिए सबसे पहले हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 और ये 3 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे ऊपर। डबल क्रोशिया के ऊपर 2 स्टिच हैं उनको उठाएंगे और इस तरह से पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर उससे नेक्स्ट में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 और ये 3 चैन ली और यहाँ पर अगले 2 स्टिच उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंटर में आ गए हैं, जहाँ पर 2 चैन बनाई है वहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया और इस तरह से 3 चैन से पर्ल स्टिच बनाएंगे। इस तरह से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। अब देखिए एक यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया, अब एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार बन लेंगे और इस तरह से 2 2 करके स्टिच निकालेंगे, 2 स्टिच और फिर से 2 स्टिच। अब इसके ऊपर भी हम 3 चैन से पर्ल बनाएंगे, 3 चैन ली, 3 चैन और ये 4 और 5 चैन से पर्ल बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर और अगले 2 स्टिच उठाए ऊपर के और पर्ल स्टिच बना दिया। फिर से इसी के अंदर 2 चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 हमारे 3 बनेंगे यहाँ पर, एक डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया और फिर 3 चैन से पर्ल लेंगे, 1 2 3। अब देखिए 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में जाएंगे, यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाया,
फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाए और पर्ल स्टिच बना दिया। अब देखिए लास्ट 2 डबल क्रोशिया है, इनके भी सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाए इस तरह से और पर्ल स्टिच बना दिया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क आएगा। अब देखिए यहाँ पर लूप नहीं लेंगे, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हमारी ये चैन स्टिच है 2 2 चैन की, यहाँ पर शुरू वाली चैन से पाएंगे और इस तरह से देखिए धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, 1 स्टिच उतारा, अब 2 स्टिच को एक साथ उतार देंगे, बनाएंगे सिंगल क्रोशिया पर इसमें स्टिच हम 2 बारी में उतारेंगे। इस तरह से देखिए ज्वाइन हो गया। अब देखिए इधर से फिर से 2 डबल क्रोशिया के सेंटर में जाएंगे, वहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन से पर्ल बनाएंगे। अगले ये ऊपर के 2 स्टिच उठाएंगे और इस तरह से पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाले के अंदर जाएंगे, डबल क्रोशिया 1 2 3 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाए और पर्ल स्टिच बनाया। फिर नेक्स्ट के बीच में जाएंगे, 1 2 3, तो इधर वाली साइड हमारे 3 बनेंगे, फिर हमारे सेंटर में 3 बनेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया और फिर से एक डबल क्रोशिया। फिर इधर वाली साइड 2 डबल क्रोशिया के बीच में इसमें और इसमें 3 बनेंगे इधर वाली साइड। अब देखिए 3 चैन से फिर से पर्ल बनाएंगे यहाँ पर। अब देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर सेंटर में आ गए हैं, जहाँ पर हमने 2 चैन ली थी वहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाए और पर्ल स्टिच बना दिया। फिर यहाँ पर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार बल लेंगे और इस तरह से 2 स्टिच उतारे, फिर से 2 स्टिच उतारे, फिर से 2 स्टिच। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 चैन ली और यहाँ से अगले 2 स्टिच उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक हम बना लेते हैं। देखिए बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीनों चैन्स को लेंगे और इस तरह से धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे। अब देखिए पहले हम 1 स्टिच उतारेंगे, अब 2 स्टिच हैं दोनों को एक साथ उतार देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। फिर से हम नेक्स्ट में इसी तरह से स्टार्ट करेंगे और रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए जो हमने यहाँ पर 3 चैन के बाद पर्ल बनाया था, तो 3rd चैन में जाएंगे और यहाँ पर जाकर स्लिप नोट लगा देंगे। एक चैन लेकर धागे को यहाँ से कट करेंगे और क्रोशिया की हेल्प से बैक की तरफ इसको कर देंगे। अब देखिए बनने के बाद देखिए अच्छे से इन सभी पत्तियों को हम सेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक एक पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ड्रेस का लुक आया है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।